तो आप सभी तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ी विषय वस्तु पढ़ने के लिए, संपूर्ण भारत का भूगोल। इस विषय वस्तु को आप सभी मेरे साथ समग्रता से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मैप के माध्यम से मैप का भी प्रयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पे गूगल अर्थ का भी प्रयोग करेंगे। गूगल अर्थ के माध्यम से मैं विश्व का भूगोल पढ़ा चुका हूं। अब इस बार मैं सोच रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी में भी जहां जहां जरूरत पड़ेगी गूगल अर्थ का भी सहारा लेंगे। आपको थोड़ा सा डीपली भी चीजें दिखाएंगे, लेकिन मैप और मानचित्रण से तो हम बहुत अच्छे से चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल से। और मैं एक चीज सेशन शुरू होने से पहले ही आपको एक चीज का भरोसा दिला देता हूं, विश्वास दिला देता हूं कि मैं इंडियन ज्योग्राफी को इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि आपके दिमाग से भूलेगी नहीं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से लगातार आपने देखे होंगे इतने सारे सेशन मैंने लिए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, इंटायर वीडियो भी लिए, मास्टर वीडियो भी लिए, बैच में बैक टू बैक क्लासेस ली। तो मैपिंग में मेरी जो एक अच्छी पकड़ है वो आप सभी को इस पर्टिकुलर सेशंस में देखने को मिलेगी। आप भी मैपिंग सीख पाएंगे, आप भी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत आसान लगेगा इंडियन ज्योग्राफी। तो मैप वाला सेगमेंट पूरा कवर करने वाले हैं। लगभग मान के चलिए 70 से 80 क्लासेस होंगी। 70 से 80 क्लासेस, अप्रॉक्स 3 महीने का समय हमें लगेगा इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। और इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो आपका लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन आपके ऐप में होगा, और इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। रिकॉर्डेड सेशन भी आपको क्लास का मिलेगा। तो यदि आप लाइव वाले सेगमेंट पे जुड़े हुए हैं तो आप लाइव का एंजॉय करेंगे, और अन्यथा की स्थिति पे रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। जैसे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, वो लाइव नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड ही देखते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को एंजॉय करना है, रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये कतई नहीं है इसका मतलब कि यदि आपके पास समय है और आप लाइव में आ सकते हैं तो फिर आप लाइव सेशन को एंजॉय करें। लाइव सेशन में आए, कुछ पूछें, जो भी पूछना चाहें। तो सेशन आपका जो है ऐप में क्लासेस होंगी, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे क्लासेस होंगी और अच्छे से क्लासेस करेंगे। चलो सेशन शुरू करने से पहले मुझे आधारभूत सामग्री आप लोगों को बतानी है कि आधारभूत सामग्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए, मुझे आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बस उसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं बताऊंगा। एडवांस बुक में आपको क्या पढ़ना है, बहुत सारी ज्योग्राफी की बुक्स हैं, कौन सी बुक पढ़ें कि हमारा काम हो जाए। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपका आईएएस का एग्जाम, यदि आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो आप भूगोल के क्वेश्चंस ये क्लास कर पाने के बाद बहुत सफलतापूर्वक कर पाएंगे। यदि आप यूपीपीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप यूकेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जहां कहीं पे भी भारत के भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ये क्लास देखने के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। समान अध्ययन की सबसे जबरदस्त क्लास है। और जो बच्चे झारखंड वाले हैं, जहां पर भी क्लास में मतलब इतना डिटेल से, इतना डेप्थ आप पढ़ने वाले हैं, एक एक लोकेशन को जूम करके रख देंगे। अब मुझे आप लोगों से कुछ आधारभूत चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज चाहिए एटलस। मैं चाहता हूं आपके पास एटलस होना चाहिए। पहले तो ये वाला एक एटलस ले लीजिएगा, ये स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस है, ठीक है। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस आप सभी के पास होना चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप लोगों के पास है। यदि है तो कोई बात नहीं, नया लेने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं है तो आप एटलस ले लीजिए स्टडी टुडे पब्लिकेशन का। अब कहेंगे सर हमारे पास तो ऑक्सफोर्ड है, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान है, वो भी चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एटलस नहीं चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन लोकेशंस कई बार जो है कई सारे एटलस में नहीं मिलती, बट ये है कि इस एटलस में आपको लोकेशंस मिल जाएंगी। जहां तक है ज्यादा से ज्यादा लोकेशंस यहां पर मिल जाती हैं। तो एटलस एक तो मेरे तरफ से ये वाला सजेस्टेड है, बाकी आपके पास यदि कोई और एटलस है तो अपने पास रखिए। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि एटलस में देखिए, आप जब भी क्लास में आएंगे तो विद एटलस के साथ आएंगे। आपकी टेबल में एटलस ओपन होना चाहिए, ठीक है। एटलस लेना है, नई नोटबुक बनाएंगे आप नोट्स के लिए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो नई नोटबुक बनाएंगे, ठीक है। नई नोटबुक आपके पास होनी चाहिए और कोशिश करिए व्हाइट पेपर पे ही लिखिए आप। जैसे व्हाइट पेपर पे हम लिखते हैं ना, तो व्हाइट पेपर पे ही आपको चीजों को लिखना है। तो नोटबुक एक बना लीजिए और एक साथ में आप ये ले लीजिए कट एंड ड्रॉ, ब्लैंक
मानचित्रण है ये। वैसे ब्लैंक मानचित्रण की मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका, या फिर ये आप ले लीजिए, बहुत महंगी किताब नहीं आती, कट एंड ड्रॉ करके है, इसमें आउटलाइन दी गई है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, फिजिकल पॉलिटिकल सभी प्रकार की आउटलाइन है। तो हो सकता है इस पूरे क्लास को करने में 2 से 3 आपको ये जरूरत पड़े, तो कम से कम 2 अपने पास रखिएगा। अभी पहले को हम फुल करेंगे ताकि जो मैं पढ़ा के जाऊं उसका घर पे जाके प्रैक्टिस भी करना है, मैपिंग का आप बीच बीच में प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो यदि मानचित्रण अच्छा हो गया आपका, तो मानचित्रण अच्छा होते ही आपका हिस्ट्री में आपको मजा आने लग जाएगा, क्योंकि मानचित्र जब दिमाग में चलता है ना तो फिर इतिहास भी अच्छा लगता है हमें, पॉलिटी भी पढ़ने में अच्छी लगती है, इकोनॉमी भी पढ़ने में अच्छी लगती है, मतलब ज्योग्राफी से आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सामान्य अध्ययन में। एक तरीके से कह सकते हैं कि मेन मसाला है ये ज्योग्राफी, और खासकर इंडियन ज्योग्राफी, यदि आप भारत के संदर्भ में चीजों को समझना चाहते हैं तो आपका मतलब आपको इंटरेस्ट आपका बढ़ने वाला, आपको बहुत मजा आने वाला है, आपका सब्जेक्ट बहुत डाइवर्स तरीके से कंप्लीट होने वाला है, और इन सब आधार पे आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूं। तो मुझे कट एंड ड्रॉ चाहिए होगा, कट एंड ड्रॉ एक ले लीजिएगा, 2 कम से कम रखिएगा अपने पास, पर कम से कम एक अभी आपके पास होना चाहिए। जब भी क्लास में आएंगे कट एंड ड्रॉ के साथ आएंगे, जब भी क्लास में आएंगे स्टडी टुडे पब्लिकेशन के एटलस के साथ में आएंगे, ये 2 चीजों के साथ में आप आएंगे मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं बुक की, कि अब आपको बुक कौन सी पढ़नी है। देखो कई सारी किताबें हैं मार्केट में, आप में से आईएएस वाले यदि कोई बच्चे हैं तो हो सकता है उनका वैकल्पिक विषय हो भूगोल, तो वैकल्पिक विषय है तो वैकल्पिक विषय के लिए फिर किताबें अलग है ना। शविंदर सिंह की एक बुक आती है, खुल्लर की किताबें आती हैं, मतलब ओवरऑल वहां पे किताब थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। मैं वैकल्पिक विषय स्तर का नहीं पढ़ा रहा हूं, हाँ इस क्लास से वैकल्पिक विषय में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। वैकल्पिक विषय में फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, या तो मानचित्रण की क्लास होगी। हाँ जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे भौतिक भूगोल से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको समझाने, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक तो आपको जो बेसिक आपके पास किताब होनी चाहिए, एक मैंने किताब आपको महेश कुमार वर्णवाल की बता रखी है कि महेश कुमार वर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन बुक आती है, आप वो बुक ले लीजिए। महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक आती है, ठीक है, तो आपके पास महेश कुमार वर्णवाल यदि है तो चलेगा, अच्छी किताब है नो डाउट। इसके अलावा एक फैक्चुअल बुक है, यदि पीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस में भी ये काम करेगी, ये वाड़ी प्रकाशन की भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आता है, ये इसका विश्व का भूगोल भी आता है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी है, 2 पार्ट में ये भूगोल इसमें इन्होंने करवाया। इसमें भी मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत अपर मतलब बहुत बेसिक है, इसमें भी चीजें हैं, बहुत चीजें फैक्ट हैं, सारी चीजें हैं। नोट्स भी क्लास में बनवाए जाएंगे। नोट्स कैसे बनाए जाएंगे? मैपिंग के मैप बेस्ड नोट्स बनवाए जाएंगे। जो भी मैं आपको यहाँ पे मानचित्र में दिखाऊंगा उसको आप अपने इस मानचित्र में आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ में आप इस मानचित्र में भी आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। जहां पे जरूरत पड़ेगी बोल बोल के नोट्स भी लिखवाए जाएंगे, हर जगह नहीं लिखवाऊंगा नोट्स, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैपिंग में कोई वो नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक नोटबुक भी बना लेना साथ में। जब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूं कि जैसे कोई भी फैक्ट बता रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं, उसको साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। तो क्लास का तरीका जो रहेगा ज्योग्राफी पढ़ाने का, वो मैपिंग के थ्रू रहेगा। बिना मानचित्रण के मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूं, मेरा आधार मानचित्र ही बनेगा, और मानचित्र के आधार पे ही मैं चीजें पढ़ाऊंगा आपको, जितना भी कुछ पढ़ाऊंगा। कई कई पे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे लाइक हिमालय की उत्पत्ति के विषय की बात करें, या भारत में जो मानसून आता है, मानसून के आगमन की बात करें, इन सब पे हमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और बाकी मैं मानचित्रण में फैक्ट बहुत सारे हैं। फिर बाद में आपका जब टॉपिक चालू होता है, ऊर्जा परिदृश्य, खनिज परिदृश्य, है ना, एग्रीकल्चर के टॉपिक जितने भी हैं, सिंचाई के संदर्भ के टॉपिक जितने भी हैं, उन सब को लेकर के हमें डिटेल में भी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चंदन जी कह रहे हैं सर मेरे पास ज्योग्राफी की माजिद हुसैन वाली बुक है, वो भी किताब ही अच्छी है, उस किताब में भी कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो कोई किताब मतलब अच्छी और बुरी नहीं बता रहा हूँ। माजिद हुसैन सर तो बहुत बड़े जो है मतलब भूगोल के जानकार थे, तो माजिद हुसैन सर की यदि किताब टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की होगी, लेकिन ये ध्यान रखना थोड़ा सा अपडेटेड हो, बहुत पुरानी किताब नहीं चलेगी, क्योंकि डेटा बदल जाता है। अब आपको पता है कि अब तो 28 राज्य हो चुके हैं, है ना, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, तो अब पूरा का पूरा जितना भी डेटा है, चाहे जिस भी संदर्भ में आप देखें, वो सारा चेंज हो गया है।
यदि आपने इससे पहले 29 राज्य वाला डेटा पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं पे आपका गड़बड़ हो जाएगा मामला। महेश कुमार जी की किताब है तो भी चलेगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे। देखो कुछ चीजें ऐसा भी आपके साथ होगा, कई सारी चीजें बुक में नहीं मिलेंगी, चीजें किताब में भी नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं एक सोर्स से नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे सोर्स बहुत सारे हैं। मैं जीसी लियोंग की बुक भी देखता हूँ, मतलब ओवरऑल फिर वो मतलब जहाँ पे भी मुझे, मैं एनसीईआरटी भी देखता हूँ। हाँ एक चीज और मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ साथ, इस क्लास के साथ साथ यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लें, एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा कंटेंट है। और क्लास 11th और क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी यदि आप पढ़ें 11 एंड 12th की, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, बहुत बेसिक आपके क्लियर होने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में। और बाकी मैं क्लास में तो कुछ छोड़ के चलूंगा नहीं, सारा कुछ पढ़ाऊंगा ही। थोड़ा कोशिश ये करिए कि हाँ न्यू एडिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो किसी को कोई समस्या नहीं है, नया संस्करण है तब तो चलेगा। तो पहले तो रिसोर्स की बात है, ये रिसोर्स आ जाने चाहिए। सभी के पास मैप है, मैप और ये कट एंड ड्रॉ ये चाहिए मुझे, एक नोटबुक चाहिए और बुक चाहिए। मैं नहीं चाहता बुक आप बाद में पढ़ें, मैं जैसे जैसे कोई टॉपिक पढ़ाता जाऊं बुक भी आप साथ में पढ़ते हुए चले जाएं, साथ में आप बुक भी पढ़ते चले जाएं, साथ में आप किताब भी पढ़ते चले जाएं। मैं श्रीवा जी करें सर एनसीईआरटी बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है। और एनसीईआरटी में जितना कॉन्फिडेंस आपको आएगा चीजों को पढ़ने का, क्लास 11 12th की न्यू एनसीईआरटी पढ़िएगा, नई एनसीईआरटी में डेटा भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मतलब ओवरऑल मैं नई एनसीईआरटी रिकमेंड कर रहा हूं आपको 11 12th की। बाकी 6 7 8 की ओल्ड एनसीईआरटी भी है, बट उसमें मतलब फिजिकल ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। हाँ जो क्लास 8 वाली जो आपकी देश और उसके निवासी भाग 3 है उसमें इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि देश और निवासी भाग 3 आप उसको देख सकते हैं। तो मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं तो एनसीईआरटी का भी आधार लूंगा, एडवांस बुक भी है तो एडवांस बुक का भी आधार लूंगा। अच्छा आपको इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है तो एक किताब आती है पेरियार प्रकाशन की, मुझे राइटर मैं जितना तक रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद राइटर हैं उसमें अरविंद जी हैं शायद राइटर, यहाँ पे है नहीं, एक बार मैं बुक देखता हूँ शायद हो। बहुत पहले मैंने वो किताब देखी थी, वो किताब भी मुझे सही लगती है, मैपिंग के आधार पे पेरियार प्रकाशन की एक किताब आती है। यहाँ पे किताब अभी दिख नहीं रही किताब, एक पेरियार प्रकाशन की लिख लो, यदि आपको मिल जाती है मार्केट में तो आप उस किताब को भी ले सकते हैं, अच्छी किताब है पेरियार प्रकाशन की। और बाकी जो मैंने आपको वाड़ी वाली बताई, वाड़ी वाली बेस्ट बुक है, महेश कुमार वर्णवाल की भी ठीक है, बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, बस ये कि मैपिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रिसोर्स चाहिए हमें, रिसोर्स आपको इकट्ठे कर लेने हैं, 1 2 दिन 3 दिन के अंदर इकट्ठे कर लीजिए रिसोर्स, और फिर इसके बाद आप क्लास करना चालू करिए। आगे की क्लासेस फिर इसके बाद स्टार्ट होंगी। आप सभी के पास एनसीईआरटी यदि आप रख लेते हैं तो एनसीईआरटी, और पर डे ज़्यादा नहीं, 1 घंटे मेरी इस क्लास में रहना है और 1 घंटे घर पे पढ़ना है, बस 2 घंटे का टाइम रखना है। 1 घंटे का सेशन यहाँ पे होगा, 1 घंटा एक सेशन देखिए फिर पढ़िए, एक सेशन देखिए फिर पढ़िए, एक सेशन देखिए फिर पढ़िए, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम इंडियन ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। एक काम और कर सकते हैं यदि करना चाहो तो, एक काम और कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में देख लो, PYQ। आप एक घटना चक्र ले लो भूगोल की, एक चीज और आपको दे रहा हूं, घटना चक्र ज्योग्राफी की, भूगोल की, घटना चक्र भूगोल की, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आपको ये आयोग का लेवल भी पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये काम भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। माजिद हुसैन भी चलेगा, सविंदर सिंह की किताब जो है फिजिकल ज्योग्राफी की आती है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे वो किताब आप मत पढ़िए, मतलब बहुत लेंदी, बहुत मोटी किताब है, ऑप्शनल यदि आपका है तब तो आप उसमें मेहनत कर सकते हैं सविंदर सिंह पे।
एनसीईआरटी के साथ एक एडवांस बुक भर लेकर चलेंगे हम लोग। जैसे मैंने वाणी का बताया आपको, महेश कुमार वर्णवाल का बताया, और कुछ माजिद हुसैन वाले भी है। एनसीईआरटी बेसिक बुक है, एनसीईआरटी तो पढ़िए ही पढ़िए, थोड़ा सा एडवांस बुक भी पढ़ेंगे हम। बाकी मेरी क्लास है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यदि केवल एनसीईआरटी पढ़ने का मन बना लिया आपने, यदि केवल एनसीईआरटी पढ़ने का मन बना लिया है, तो बस एक काम कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, बाकी क्लास के भरोसे आ जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में ले लो, बाकी क्लास के भरोसे आ जाओ। मैं हूं, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप घबराओ मत। समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी, एक एक बात दिमाग में जाएगी, मान जाइए, एक एक बात दिमाग में जाएगी। डर खत्म हो जाएगा, मन में आपके कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, मन में आपके शांति आने लग जाएगी, मन में आपके भरोसा आने लग जाएगा, मन में आपके विश्वास आने लग जाएगा, दृढ़ संकल्प आने लग जाएगा। तो आपको मजा आने वाला है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें सामग्री अपने पास लेके रखिए, और इस सामग्री को आप जब मतलब कोशिश करिए कि आप ले ही लीजिए। कल जो आपका सेशन, अगला सेशन कल होगा, उसमें मैं सामान्य भूगोल की आधारभूत समझ, यानी कि हम एक बार बेसिक समझेंगे कि सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का, और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। टॉपिक, सब टॉपिक और सिलेबस का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज मैंने थोड़ा बहुत आपको रिसोर्स के बारे में बताया कि एक्चुअल में आपके पास रिसोर्स क्या होनी चाहिए। बाकी ये क्लास आपका सबसे बड़ा रिसोर्स रहेगी, क्लास को मिस नहीं करना है, इसमें आपको रेगुलर रहना है। आप सभी की क्लास देखो, रिकॉर्डेड क्लास तो आ जाएगी आप सभी की, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आपके पास आ जाएगी, बट कोशिश करो कि जो लोग लाइव में रह सकते हैं लाइव में रहें। ठीक है, चलिए।